जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पवित्र महा अगहन यानी कि मार्गशीर्ष का महा आरंभ हो चुका है और इस महा में भी श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस महा में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर निवास करती हैं। अगहन महा में अगहन माह की कथा सुनने और सुनाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आज हम श्री हरि विष्णु के चरणों में ध्यान करते हुए अगहन मास की पवित्र पावन पौराणिक कथा को सुनेंगे। अगहन माह में कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको वर्जित बताए गए हैं और कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें आपको करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। दान पुण्य का भी इस माह में विशेष महत्व बताया गया है। विष्णु जी की पूजा जब भी करें, माँ लक्ष्मी के साथ ही करें। जरूरतमंदों को वस्त्र और धन का दान सामर्थ्य अनुसार अवश्य करना चाहिए। इस माह में सात्विक भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर हम माह में पड़ने वाली एकादशियों का विशेष पुण्य प्राप्त होता है, इसीलिए अगहन की एकादशी में चावल का प्रयोग कदापि ना करें। इस महीने में शंख में तीर्थ का पानी भरकर घर में पूजा के स्थान पर भगवान के ऊपर से घुमाना अवश्य चाहिए। इस महीने में विष्णु मंदिर में शंख का दान करना बेहद ही पुण्य की प्राप्ति कराता है। इस महीने में जीरे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस माह में नियम पूर्वक रहने से अच्छा स्वास्थ्य और अन्न धन की बरकत मिलती है। इस महीने में श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अगहन माह में विष्णु कथा महात्म्य अवश्य ही सुनना चाहिए। तो चलिए अब हम आरंभ करते हैं विष्णु कथा, जो कि अगहन माह में सुनने से विशेष पुण्य की प्राप्ति कराती है। जड़ भगत की कथा। एक महान संत राजा थे। प्रजा का पालन भी वह धर्मपरायण होकर करते थे। लेकिन एक दिन हुआ ऐसा कि जब वह स्नान कर रहे थे, तभी एक हिरणी सिंह के भय से भागते हुए नदी में कूद गई। लेकिन वह नदी को पार नहीं कर पाई। हिरणी गर्भवती थी और जल में ही उसे प्रसव हो गया। उसने एक हिरणी को जन्म दिया और वह वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गई। राजा को हिरणी के बच्चों को देखकर उस पर दया आ गई और वह उसे लेकर अपने राजभवन में आ गए। राजा जड़ भगत ने उस हिरणी को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू किया। हिरणी भी राजा से बहुत स्नेह करने लगी थी और राजा के आगे पीछे खेलती रहती, जिसे देखकर राजा जड़भगत आनंदित होते रहते थे। राजा का मोह हिरणी के बच्चे से बढ़ता चला गया और धीरे धीरे वह बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन मृत्यु के समय भी उस हिरणी से उनका मोह समाप्त नहीं हुआ। वह उसी के बारे में सोचते रहे। परिणाम यह हुआ कि उन्हें मनुष्य योनि से एक पशु योनि में जाना पड़ा और वह स्वयं उस हिरणी के गर्भ में आ गए और हिरण के रूप में उनका अगला जन्म हुआ।
इस तरह इस कथा में बताया गया है कि मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव से भावित रहता है, उसी भाव से उसे अगला जन्म प्राप्त होता है। गीता में भी कहा गया है कि मृत्यु काल में भगवान में जिनका मन लगा रहता है, वही मोक्ष को पाता है। लेकिन यह बहुत ही कठिन है, क्योंकि जीवन भर जिस भाव से मनुष्य भावित रहता है, वही भाव मृत्यु के समय उसके मन पर हावी रहता है। तो भक्तों, अगहन मास की इस विष्णु जी की कथा में यह वर्णन किया गया है कि आपको प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय सिर्फ और सिर्फ भगवान में ही ध्यान लगाना चाहिए। तभी अंत समय में आपका ध्यान श्री हरि में लग पाएगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगहन माह में इस कथा को सुनने और सुनाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु द्वारा बताया गया है कि उन्हें यह मृत्यु के चक्कर से मुक्त कराने वाली कथा अवश्य ही बहुत प्रिय है। तो भक्तों, इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करके अगहन माह में विशेष पुण्य के भागीदार बने। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव ही बरसती रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री हरि।